अंधेरी रात थी। आसमान पर चांद अपनी फीकी रोशनी बिखेर रहा था और आसमान में चमकते तारे मानो रहस्य बुन रहे थे। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ जंगल की काली परछाइयां फैली थीं और दूर कहीं से आती ठंडी हवा की सरसराहट सन्नाटे को और गहरा रही थी। तभी एक कार की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई दिखी, मानो किसी अनजाने खौफ को साथ लिए आगे बढ़ रही हो। कार तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। स्टीयरिंग पर ऋतिक था, साथ में उसका पोता रांडू बैठा था। पीछे राजनंदा और चंपक चाचा खामोश बैठे थे। अचानक आसमान से एक काला कौवा उड़ता हुआ विंडशील्ड पर आकर टकराया। जोरदार धमाका हुआ, खून की छींटें कांच पर फैल गईं। कार बेकाबू हो गई। टायर चीखते हुए घिसते और गाड़ी झटके से रुक गई। सबकी सांसें थम गई। विंडशील्ड पर मृत कौवा पड़ा था। उसकी खोपड़ी फटी हुई और आंखें अब भी लाल चमक रही थीं। राजनंदा कांपते स्वर में बोली, यह अपशकुन है। चंपक चाचा ने गंभीर आवाज में कहा, यह आने वाले खतरे की चेतावनी है। ऋतिक ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और कौए को किनारे फेंककर बोला, चलो हमें आगे जाना है। कुछ देर बाद उन्होंने सड़क किनारे एक भिखारी को देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, दाढ़ी उलझी हुई, आंखें खून जैसी लाल। उसने मुस्कुराकर कहा, यह रास्ता तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तय है। उसकी बात सुनते ही राजनंदा और चंपक चाचा की रूह कांप गई। अगले ही पल वह तहका मारकर बोला, मजाक कर रहा हूं। यह शॉर्टकट रायगढ़ ले जाएगा। भिखारी ने शराब के लिए पैसे मांगे। ऋतिक ने हंसते हुए उसे 100 रुपए दिए, लेकिन भिखारी ने आधे पैसे लौटाते हुए कहा, मैं जितना मांगता हूं उतना ही लेता हूं। उसकी पीली दांतों वाली मुस्कान ने सबको विचलित कर दिया। जब कार आगे बढ़ गई, भिखारी का चेहरा विकृत हो चुका था। आंखें खून से भरी, चेहरा सफेद लाश जैसा, और होंठों से निकला, मैं छलावा हूं, मौत का सौदागर। उसकी देह राख में बदल गई और 50 का नोट हवा में घूमकर जमीन पर गिरा। ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। कोई शॉर्टकट दिखाई नहीं दिया। राजनंदा ने कांपते स्वर में कहा, वह आदमी सामान्य नहीं था। ऋतिक ने फिर हंसते हुए कहा, भिखारी है, कोई राक्षस नहीं। लेकिन चंपक चाचा के चेहरे पर चिंता गहरी हो गई। पीछे बैठे रांडू ने अपने दादाजी से पूछा, छलावा क्या होता है? चंपक चाचा ने धीमी आवाज में समझाया, यह भूत होता है जो इंसान को धोखे में डालकर शिकार बनाता है। वह किसी चीज के बहाने अपने जाल में फंसाता है और फिर मौत का खेल शुरू होता है। रांडू के चेहरे का रंग उड़ गया। हवा में अब अनजाना डर फैल चुका था। सड़क के किनारे अचानक उन्हें अजीब दुकानें दिखने लगी। पहले बूढ़ा चाय वाला, फिर अधेड़ आदमी, और फिर वही दुकान पर एक रूसी युवती। हर बार अलग रूप, हर बार वही नाम। बोर्ड पर लिखा था, एक बार पी लोगे तो लौटकर नहीं आओगे। ऋतिक ने नजरें फेर ली, लेकिन बाकी सबके दिल में खौफ बैठ गया। रांडू और राजनंदा ने भूख की बात की तो ऋतिक ने ढाबा खोजा। उन्हें जियो ढाबा जितना चाहो खाओ नामक जगह दिखी। ढाबा रोशनी से जगमगा रहा था और लोग खाना खाते नजर आ रहे थे। परिवार कार रोककर भीतर चला गया। वेटर ने ठंडी आवाज में ऑर्डर लिया और चला गया। चंपक चाचा वॉशरूम की ओर बढ़े। अंदर जाते ही दृश्य बदल गया। साफ दीवारें काली पड़ गई, बल्ब झपकने लगा, दर्पण टूटकर जमीन पर बिखर गया। चंपक चाचा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने भागकर बाहर देखा तो ढाबा खंडहर में बदल चुका था। बाहर रखी खाट टूटी हुई और आसपास कोई ग्राहक नहीं था, लेकिन उनके परिवार की आंखों को अब भी वही चमकता ढाबा दिखाई दे रहा था। चंपक चाचा ने घबराकर कहा, बच्चों, ये भ्रम है, तुरंत राम जी का नाम लो। सबने आंखें बंद कीं और एक स्वर में बोले, जय श्री राम। अगले ही पल जब आंखें खुलीं तो दृश्य बदल चुका था। अब ढाबा वीरान, जर्जर और भयावह दिखाई दे रहा था। चारों ओर भूतिया सन्नाटा पसरा था। तभी वही वेटर लौटकर आया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, चेहरा काला पड़ गया था। उसके हाथ की ट्रे कांप रही थी। उसने जोर से कहा, लो खाओ। राजनंदा ने कांपते हाथों से प्लेट उठाई। भीतर झांकते ही उसकी चीख निकल गई। प्लेट में एक महिला का कटा हुआ सिर रखा था। खून बह रहा था और कटे हाथ साथ रखे थे। बूथ ठहाका लगाकर बोला, लो, यह है असली व्यंजन। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। सब तुरंत कार की ओर भागे और गाड़ी स्टार्ट की। इंजन गरजा और कार तूफान की तरह दौड़ पड़ी, लेकिन भय पीछा नहीं छोड़ रहा था। सड़क किनारे वही भिखारी फिर दिखा।
उसका चेहरा अब और भी भयावह हो चुका था। नीली सी काली चमड़ी, लाल पुतलियां और फटी मुस्कान। उसने चीखते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। कार के पीछे वह दौड़ पड़ा। राजनंदा ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। भूत कभी झाड़ियों में गायब होता, कभी कार के बिल्कुल पास। उसकी हंसी कानों में गूंज रही थी। चंपक चाचा बोले, उसने हमें जकड़ लिया है, अब कोई बचाव नहीं। तभी ऋतिक को याद आया, रांडू ने उस दिन यूट्यूब पर छलावा पर बना एक वीडियो देखा था। उसने तुरंत रांडू से कहा, देखो शायद उसमें कोई उपाय हो। रांडू ने वीडियो खोला और कांपते स्वर में बोला, अगर उसकी दी हुई चीज को जला दो तो वो आत्मा तुम्हें छोड़ देती है। ऋतिक को तुरंत 50 का नोट याद आया। उसने जेब से नोट निकाला, लाइटर जलाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नोट जलते ही भिखारी चीख उठा। उसका शरीर राख में बदल गया और सड़क अचानक साफ हो गई। कार ने मोड़ काटा और हाईवे पर लौट आई। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता गायब था। वहां सिर्फ घना जंगल और अंधेरा फैला था, मानो पूरी घटना बस मौत की छाया थी, जो अब भी उनके पीछे मंडरा रही थी।